ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सारे बच्चे, जिसने नहीं डाला। बातें हुई नहीं करें। देखो, जब भी हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, चेतन याद रखना, जब भी हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व करना। डिसॉल्व करने का मतलब किसी चीज को अंत कर देना, एंड कर देना, खत्म कर देना। जो कंपनी आज से आपने 5 साल पहले शुरू करी, जो बिजनेस आपने 5 साल पहले शुरू करा, किसी रीजन की वजह से आज वो बिजनेस आप बंद करने जा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि आज आप अपने जितने भी ऑपरेशंस थे, आपका जितना भी काम धंधा था, वो आप कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। क्लियर है? पहली चीज। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, हम वो जानते हैं। तो हेडिंग डालिए सारे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, और मेरे साथ कॉपी करना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है बेसिक्स, सेकंड पढ़ना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अंदर दो चीजें पढ़नी है, एक जर्नल और एक अकाउंट। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री अदर देन रियलाइजेशन। सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, बस उसके बाद आप कह सकते हो प्रैक्टिस। तो ये हमारी 5 चीजें हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग जल्दी। स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को टॉपिक लिखवाया था वो था बेसिक्स। देखो बच्चों, बेसिक्स सबसे पहले तो हमें जानना है कि डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन का मतलब है, आज के बाद कोई तुमसे पूछे तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दो टर्म तुम लोग सुनोगे। दोनों टर्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। समझो पहले बात, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है, बेटा बाद में कॉपी करिए, डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है बंद कर देना। ठीक, अब यहां देखो, इस केस में किसको बंद कर रहे हो? वेरी गुड। और इस केस में किसको बंद कर रहे हो? लेकिन तुम्हें नहीं लगता पार्टनरशिप से ही तो फर्म है? हम 4 लोग पार्टनर हैं तभी तो फर्म है। तो सर बात तो बराबर हो गई, बात तो बराबर हो गई, लेकिन बात नहीं बराबर हुई। मैं समझा। देखो, जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं, ठीक, तो इसका मतलब होता है आपका पूरा बिजनेस क्लोज। यानी आपका कपड़ों का व्यापार था, 4 लोग थे आप उस बिजनेस में, वो पूरा बिजनेस ही क्लोज, खत्म। जय श्री राम, टाटा बाय बाय, खत्म, कुछ नहीं करना, बंद हो गया बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस चलता रहेगा। होता क्या है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। यानी सपोज हम 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर है, हमारा रेशियो है 4:3:2:1, रेशियो चेंज हो गया 2:2:1:1। ठीक, तो यानी हमारा जो पुराना रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया, नया टेक ओवर कर गया, फर्म चलता रहेगा। तो इस केस में याद रखना, जब भी डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का, तो इस केस में आपका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। ये मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, तो मैं चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा।
आपके बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इस केस में बिजनेस ही पूरा क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड केस अब रुक जाओ भाई, जब बिजनेस ही क्लोज हो गया, बिजनेस ही क्लोज हो गया, तो क्या कोई इकोनॉमिक रिलेशन रहेगा आपस में कि मैं तुझसे इतने पैसे लूंगा, मैं तुझे इतने दूंगा? मेरे को तो नहीं लग रहा। तो यहां पर याद रखना, नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कोई लेन देन नहीं रहेगा आपस में। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या है भाई, फर्म थोड़ी बंद हुई है, बिजनेस तो चल ही रहा है। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ चेंज हुआ है, आपस में चेंज हुआ है। मैं पहले इतना पैसा कमा रहा था, अब सिर्फ इतना कमाऊंगा। मैं इतना कमा रहा था, अब उतना ज्यादा कमाऊंगा। ठीक है? रिलेशनशिप जो है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, वो खत्म नहीं हुई है, बस वो चेंज हुई है। ठीक है? तो ये याद रखना, इस केस में क्या होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंजेस। ठीक है? तो कुल मिलाकर ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, फर्म बंद, बिजनेस खत्म, रिलेशनशिप खत्म, बस शॉर्ट में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस चलता रहेगा, इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो सिर्फ चेंज होगा, खत्म नहीं होगा। क्लियर है? तो हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो क्या पढ़ेंगे, यानी पूरा जो हमारा व्यापार है वो बंद होगा, कंप्लीटली शट डाउन। तो अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा एक्चुअली में पढ़ना है। सबसे पहला आता है मीनिंग। जब भी तुमसे कोई बोले कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है, बेटा बंद करो सब, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है, तो तुम सीधा बोल दोगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिजनेस इकोनॉमिक रिलेशनशिप। आपका पूरा फर्म खत्म, बिजनेस खत्म, रिलेशनशिप खत्म, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि डिसोल्यूशन की डेफिनेशन, डिसोल्यूशन की डेफिनेशन कहां पर है, तो तुम बोलोगे सेक्शन 39। कौन से एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले मीनिंग लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। Dissolution of firm means dissolution of partnership, economic relationship amongst all partners. Second point. It is defined in Indian Partnership Act 1932 and Section 39. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करो कॉपी करो। हमने सबसे पहले समझा डिसोल्यूशन का मतलब बंद हो जाना। बंद किस चीज को करेंगे, दो केसेस करेंगे, या तो फर्म को या पार्टनरशिप। फर्म का जो केस होता है उसमें कंपनी ही बंद हो गई, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गया। पार्टनरशिप के केस में कंपनी चलती रहेगी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप सेम नहीं होगा, बस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसका एग्जांपल पता है आप लोगों को, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें क्या था, रिलेशनशिप तो चेंज हो रहा है, जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बढ़ रहा था वो 3 में बढ़ेगा, रिलेशनशिप चेंज हो गया। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो प्रॉफिट पहले 4 लोगों में बढ़ रहा था, एक रिटायर हो गया, वो 3 में बढ़ेगा, रिलेशनशिप चेंज हुआ है ना, कंपनी तो चली रही है। दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है?
इतना इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए नहीं है, वो बाद में बता दूंगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में ख्याल आया होगा कि सर कंपनी बंद करनी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंपनी बंद करनी है, कंपनी बंद करे कैसे? बात सुन लो भाई, एक रूल होता है, तुमने परचूने की दुकान खोली तो ये परचूने की दुकान नहीं पड़ रही तुम, कि तुम्हारा जब मन करा शटर लगाया, लोगों के पैसे खा के भाग गए। इसका एक प्रोसीजर होता है कंपनी को बंद करने का। बाय द वे कंपनी की बात अलग है, यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो याद रखना। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा थर्ड है, वो है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। 2000 मेरे हिसाब से, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कई बार मतलब था मेरे हिसाब से 2021 में या 20 में कोविड के टाइम में एक नंबर का क्वेश्चन आया था। मैं कितना रिमेंबर नहीं कर पा रहा, बट मुझे पता आया हुआ था मोड्स पे। ठीक है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कंपनी बंद कैसे होती है। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ये अभी फिलहाल इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, मोड्स। अब हम बात करेंगे कि कंपनी को बंद कैसे करा जाए। कंपनी मतलब आप फिलहाल के लिए फर्म समझिए, कंपनी अलग चीज होती है। फर्म को, बिजनेस को बंद कैसे करा जाए। याद रखना बच्चों, बिजनेस को बंद करने के 5 तरीके होते हैं। 5 तरीके से तुम बिजनेस को बंद कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या लिखा बेटा? म्यूचुअल एग्रीमेंट। ध्यान से सुनना, मैं और मेरे 3 दोस्त मिल करके बिजनेस शुरू करा हमने 2020 में। आज 25 में से 5 साल हो गए, हम टोटल 4 लोग हैं, मैं, मेरे 2-3 दोस्त। अब क्या हुआ, बिजनेस में कोई भी समय नहीं दे पा रहा, बिजनेस चल नहीं रहा अच्छे से। हम चारों ने मिलकर डिसाइड करा, यार बिजनेस चल नहीं रहा भाई, मजा नहीं आ रहा, बंद कर दो। तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ, वो भी एग्री कर रहा है, वो भी, हम सब एग्री कर रहे हैं, तो दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्लियर है? यानी हर कोई मिल करके सहमति पे आ जाओ कि फॉर्म बंद करना है, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ध्यान से समझेंगे। सेकंड, बाय नोटिस। अब आप लोगों ने 11वीं क्लास में बिजनेस स्टडीज में दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा, अगर याद हो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पार्टनरशिप है उसके बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक होता है पार्टनरशिप एट विल, अगर थोड़ा याद आ रहा हो 11वीं क्लास का। तो एक कंसेप्ट है पार्टनरशिप एट विल। इसका क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है हम सब अपनी विल के अनुसार, इच्छा अनुसार बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इच्छा के अनुसार बिजनेस शुरू कर रहे हैं, विल के अनुसार। तो इसकी कंडीशन भी होती है, जब तुम विल के अनुसार शुरू कर रहे हो बिजनेस, तो वो बंद भी विल के अनुसार हो जाएगा। समझ गए? यानी पार्टनरशिप एट विल में एक बंदे का मन नहीं कर रहा बिजनेस करने का, वो नोटिस लाएगा, बोल देगा भाई फॉर्म बंद करते हैं, फॉर्म बंद करता है। एक बंदा भी, दैट इज बाय नोटिस। लेकिन ये अप्लाई किस पे होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ किस केस में? समझ गए? तो थोड़ा सोच समझ के करना ये वाला बिजनेस, कभी फ्यूचर में करो तो किसी फालतू पार्टनर को मत रख लेना, कबाड़ कर देगा। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। अब मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट है। अब हुआ, इंपॉर्टेंट है, हुआ क्या? कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो तुम्हारे हाथ में नहीं था, उनको कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं था। अगर ये घटनाएं घट गई तो तुम्हारा फॉर्म बंद। सोचने वाली, मतलब मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है सोचने की। अगर ये घटनाएं घट गई तो तुम्हारा फॉर्म बंद, ऑटोमेटिकली बंद। तो सर वो घटनाएं भी बता दो कौन कौन सी है। वैसे तो 4-5 है, अपने को 3 याद रख लेना, 1 नंबर का आएगा 3। पहला, अब मैं याद करवा रहा हूं,
दो दोस्तों ने मिलकर बिजनेस शुरू करा कि हमारा काम ही यही होगा कि इस पुल को बनाना है। पुल बनकर तैयार, पुल बनकर तैयार, काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। भाई लॉजिकली काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। क्लियर है? तो यानी पहला ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर। क्लियर है? यानी आपने जो वेंचर शुरू करा वही खत्म हो गया तो काम खत्म, बिजनेस खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बेटा यहाँ ध्यान दे, ठीक है। सेकंड, अब तुम लोगों ने सेकंड के सुना, तुम लोगों ने जिस दिन बिजनेस शुरू करा तुम लोगों ने पहले दिन ही कसम खा ली कि ये बिजनेस में 8 साल चलाऊंगा। 8 साल बीत गए, 8 साल बीत गए तो खत्म, बिजनेस बंद। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम, भाई बिजनेस का समय खत्म हो गया। तुमने 8 साल के लिए सोचा, 8 साल बीत गए, खत्म। क्लियर है? ठीक आता ही है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक, याद रखना जब भी पार्टनर का डेथ हो जाता है ना किसी फर्म में तो वो डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ देखो वर्ड क्या लिखा, ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो तुम्हारे हाथ में नहीं। 3 चीज, पहला काम खत्म हो गया, पुल खत्म बना दिया, दूसरा समय ही खत्म हो गया, बिजनेस का टाइम ही खत्म हो गया, और तीसरा किसी की डेथ हो गई। तो ये 3 केस ऐसे होते हैं जो इवेंट में काउंट होंगे। ये याद रखना, ये इवेंट वाला वर्ड इवेंट में काउंट होंगे और डिसोल्यूशन इसमें हो जाएगा। तो सर आपने तो बताया था टोटल 5 मोड है, याद करेंगे। पहला मैंने बताया म्यूचुअल एग्रीमेंट, मिल के आपस में डिसाइड कर लो बंद। दूसरा नोटिस, एक नोटिस ला दो फॉर्म बंद हो जाएगा, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, पार्टनरशिप एट विल के केस में। तीसरा, कुछ ऐसी इवेंट होती है जिस केस में आपका फॉर्म बंद माना जाएगा। वो इवेंट कौन सी होती है? सिर्फ 3, वैसे होती 4 है, 3 मान लो। पहला मैंने आपको बताया, जिस काम के लिए बिजनेस शुरू करा वेंचर ही खत्म हो गया, काम खत्म, बिजनेस खत्म। दूसरा टाइम खत्म, बिजनेस खत्म। तीसरा पार्टनर खत्म, बिजनेस खत्म। ये 3 चीजें याद रखिए ना। थर्ड, फोर्थ, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा, जगह नहीं है। ये बहुत तगड़ा है भाई, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। भाई समझो मेरी बात, ये इसमें और इसमें फर्क क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये वो घटनाएं हैं, बेसिकली घटनाएं नहीं है, ये वो हरकतें हैं जो तुम जान के करते हो। देख, ये वो हरकतें हैं जो तुम जानबूझ के करोगे। अगर ये 2 हरकतें हो गई तो फॉर्म बंद मान लिया जाएगा। ये 2 हरकतें, सबसे पहला, तुम लोगों ने बिजनेस शुरू करा था कपड़ों का, अब तुम कपड़े के अंदर कर रहे हो कोकेन स्मगल। तो अब तुम्हारा जो बिजनेस था वो तो लॉफुल था जब कपड़ों से शुरुआत करी, लेकिन अब वो तुम्हारा बिजनेस क्या बन गया? अनलॉफुल, इलीगल। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा वो। अब मुझे बताओ, जो वो कोकेन वाला बिजनेस शुरू हुआ तो क्या ये अपने आप शुरू हुआ या तुमने जान के करा? जान के। इस केस में देखो, इस केस में जान के नहीं करा, ये तो भी हो गया, समय खत्म हो गया। तो ये फर्क है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या होता है, आप 2 काम ऐसे कर देते हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म डिसॉल्व होगा। पहला, व्हेन द बिजनेस ऑफ अ फर्म बिकम्स अनलॉफुल। तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फर्म बिकम्स अनलॉफुल, पहला। दूसरा, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, समझना, लॉजिक पे चलेंगे। याद रखना, जब एक फर्म में जितने भी पार्टनर हैं सारे के सारे दिवालिया हो जाए, दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब कर्जे ज्यादा है और एसिड कम है, एक को छोड़कर। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। सपोज एक फर्म में 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर है। अब क्या हुआ, 5 में से 4 पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे देयर डेट, यानी इनकी औकात नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है, स्थिति नहीं है कि ये अपने कर्जे को चुका सके। लेकिन एक इकलौता अभी भी है जो सॉल्वेंट है, अच्छे पोजीशन में है, तब भी फॉर्म बंद हो जाएगा।
कम से कम अच्छे पोजीशन में कितने रहने चाहिए? दो। इसके पीछे की कंडीशन बताओ। याद करो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? दो। इसी वजह से, ठीक है। अगर एक को छोड़कर सारे इंसॉल्वेंट है, फर्म बंद मान लिया जाए। अब अगर मान के चलो किसी फर्म में टोटल 30 पार्टनर है, 28 इंसॉल्वेंट हो गए, 28, दो अच्छे हैं, चल जाएगा। क्लियर है? चल जाएगा, क्योंकि दो शुरू कर सकते हैं अपना वेंचर अलग से। तो ये याद रखना, व्हेन, इंपॉर्टेंट है ये वाला, व्हेन ऑल पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। एक को छोड़कर सारे दिवालिया हो गए। अगर एक को छोड़कर सारे दिवालिया हो गए तो फर्म बंद। अच्छा, दो ठीक है, मतलब दो को छोड़ के दिवालिया है तो फर्म चलेगा। ये है कंपल्सरीली डिसोल्यूशन, यानी इस केस में आपका फर्म बंद मान लिया जाएगा उसी दिन से जिस दिन से तुमने ये हरकत करी है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज तुमने कोकेन स्मगल करना शुरू करा 2024 की शुरुआत से, कोर्ट में आज पता चलता है, तो शुरुआत कब हुई थी? 24 से। तो 24 से फर्म बंद मान लिया जाएगा, यानी उसके बाद तुमने जितने पैसे कमाए 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 सब इलीगल। ये नहीं होता कि आज चोरी पकड़ी गई तो आज के बाद ही नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं होता, याद रखना। तो हमारे पास 1 2 3 4, अब लास्ट आता है, थोड़ा अपने पास जगह कम है, बाकी तो अगले में देख लेते हैं। वैसे में 4 आता है, यहीं के देख लेते हैं, है ना। कोड, बहुत बढ़िया है। अब देखो भाई, मैटर कोर्ट तक पहुंच चुका है, यानी तुम लोगों ने मिलकर कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिसमें कोर्ट आ गई, ठीक है, गेम में। कोर्ट आकर के ये बोल रहा है, हाँ भाई बंद करो, बहुत हरकतें हो गई, तुम लोग बंद करो। तो सर वो हरकतें भी बता दो, कौन कौन सी हरकतें हैं जिसमें कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है। पहला, नंबर 1, तुम्हारा बिजनेस जब कंटिन्यूअस अग्रीमेंट तोड़ता रहता है किसी ना किसी के साथ। समझाता हूं, इनके बिजनेस ने इनके फर्म ने मेरे फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करा, एंड में जाके तोड़ दिया तो मैं कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पहली बार माफ कर दिया, अरे ठीक है गलती हो गई, एक एग्जांपल ले। इन्होंने फिर दोबारा वही काम इसकी कंपनी के साथ करा, कोर्ट ने चाहे ठीक है हो जाता है। अब ये कंटिन्यूअसली तोड़ते जा रहे हैं अग्रीमेंट, तो भाई मेरा तो लॉस हुआ, उसका तो लॉस हुआ, हमें तो रॉ मटेरियल मिलना था, सप्लाई करनी थी आगे प्रोडक्ट को, वो करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके। तो कोर्ट ने बोला नहीं, अगर कोई पर्सन या कोई फर्म कंटिन्यूअसली एग्रीमेंट तोड़ेगा, इस केस में कोर्ट ऑर्डर देगा, हाँ भाई इस कंपनी को सील करो, किसी काम की कंपनी नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है, व्हेन अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड कंटिन्यूअसली। ब्रीच का मतलब तोड़ना होता है, ब्रीच्ड कंटिन्यूअसली। दूसरा, 3 देखेंगे। दूसरा बहुत बढ़िया है, अजीब लगेगा तुम्हें। 5 पार्टनर में से सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी एक पार्टनर पे मिसकंडक्ट का आरोप लग गया किसी के साथ, ठीक है, मतलब इन्होंने किसी के घर में जाके मारा पीटी कर दी, चोरी चकारी कर दी, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो छेड़खानी कर दी, तो मिसकंडक्ट कर दिया, और कोर्ट ने अगर ये फाउंड कर लिया कि ये गिल्टी है, एक तो देखो आरोप लगाना होता है, दूसरा होता है आरोप को सिद्ध करना। देयर इज अ डिफरेंस। मैं कह दूं तुम चोर हो, सिद्ध करने में 22 सालों निकल जाते हैं। तो अगर कोर्ट ने फाइंड कर लिया दैट दे आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, उस दिन से कोर्ट सीधा ऑर्डर देगी उनको बंद हो जाए। चलो, तो ये याद रखना, व्हेन एनी पार्टनर इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तीसरा, अरे दूसरा था, सॉरी, तीसरा लास्ट, ये टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा। थर्ड लास्ट टॉपिक है, मतलब इसका कुछ भी नहीं। जब भी तुम्हारे फर्म में से कोई पार्टनर, याद रखना, पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो कोर्ट सीधा ऑर्डर देगी फर्म को बंद करो। एग्जाम्पल मान के चलो, एक फर्म है, उसमें 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, ठीक।
किसी कारण से ए की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब क्या करते हैं वो चारों जहां पर भी डील करने जाते हैं, ठीक है, तो अच्छा डील कर रहे थे अब तक, एक बार ए को भेजा बीसीडी ने, सबने मिलकर के ए तू जा डील करके। अब जिससे डील कर रहा था उससे उसकी डील बनी नहीं, तो ए उसमें बजा के आ गया लाठी डंडों से, अनसाउंड माइंड का। तो भाई बात बताओ, ऐसा बिजनेस कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा जब वहां के पार्टनर ही साउंड नहीं होंगे, सही दिमाग से नहीं होंगे। तो जब तुम लोग आगे पढ़ोगे क्या कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, या तुम लोग पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो सीए करोगे उसमें आता है पर्सन जब भी कॉन्ट्रैक्ट जो करता है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है लास्ट, बस ये वाला पॉइंट है, कब कोर्ट ऑर्डर देगा, जब कोई पार्टनर फाउंड होता है अनसाउंड माइंड का, कोर्ट सीधा ऑर्डर देगा, बंद करोगे क्या फायदा। तो याद रखना लास्ट है, when a person become पर्सन लिखना सही है ना, हाँ, पार्टनर बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये हमारे 5 केसेस है जिसमें डिसोल्यूशन होती है। मैं कह रहा हूं घड़ी का समय देख सकते हो, 1 मिनट में याद करा दूंगा। टोटल 5 मोड होते हैं। सबसे पहला इजी म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा नोटिस लॉ फॉर्म बंद, लेकिन एक केस में पार्टनरशिप एंड विल। तीसरा जो है कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी। एक तो वो 3 है, बिजनेस का टाइम खत्म हो गया, बिजनेस का काम खत्म हो गया, कोई पार्टनर खत्म हो गया, ये 3 चीज। चौथा कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब आपने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जान के, फॉर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब वो हरकतें हैं कौन सी? 2, जब आपका बिजनेस इलीगल हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, और दूसरा सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक को छोड़कर। क्लियर है? लास्ट कोर्ट, कई बार कोर्ट ऑर्डर देगा, तो बहुत इजी है, कोर्ट वाला बहुत इजी है। अग्रीमेंट तोड़े जा रहे हो, पहला लोगों को तोड़े जा रहे हो, मतलब तीसरा अनसाउंड माइंड, ठीक है भाई, लॉजिकल है। और तीसरा कह दो आप, जब कोई पार्टनर फाउंड हो जाता है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, उसको कोई आरोप लग गया, यस, तो कोर्ट सीधा ऑर्डर देगा भाई फॉर्म बंद करो, चलो चलो चलो। वो अलग चीज है, जो आरोप लगा है जिसपे तो साबित भी हो गया, वो अलग है। अभी तीनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर लेगा, अलग से बात, उसको बता दिया जाएगा, वो फॉर्म बंद हो जाएगी। तो ये 5 हमारे मोड से डिसोल्यूशन टॉपिक है।